हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला एग्जाम को मिलाकर इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए थे, सबसे पहले हम लोग उनको जो है कि प्रूफ के साथ में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा एक जो है कि 55 नंबर का जो है कि प्रश्न है, और ये जो है कि पूछा गया है कहाँ पर, TRE 1 में पूछा गया है, प्राइमरी में, बॉयज वाले शिफ्ट में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से ये आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर जो है कि ए था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। तो देखिएगा ये प्रश्न आपका जो है कि इसी चैप्टर से है, यहाँ पे आपको जो है कि दिख भी रहा होगा। देखिए वायुमंडल, देखिए इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये जो है कि आपका TRE 1 में पूछा गया था, और इसी चैप्टर से, जिस चैप्टर के हम लोग MCQs को अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से सहारा किस प्रकार का जो है कि रेगिस्तान है। तो सहारा जो है कि एक गर्म रेगिस्तान है। ये कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3.0 और PRT में पूछा गया है, जो कैंसिल वाला एग्जाम हो गया था, जो कैंसिल रद्द हो गया था, उसमें पूछा गया है, जिसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी जो है कि आपका इसी चैप्टर से है, यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिएगा यहाँ से मैं TRE 3 PYQ लिख दिया हूँ। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ से ये था। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो वायु में जो है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है कि 21% है, 21%। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो है कि कैंसिल वाले पेपर में पूछा गया था, जो 15 मार्च को हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ से 21% देखिएगा। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है कि 21%। ठीक है, तो ये लगभग 3 प्रश्न आपके जो है कि इस चैप्टर से पूछे गए थे। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, हम लोग इस चैप्टर के सभी MCQs को, यानी कि एक भी प्रश्न आपका जो है कि इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। और जब आप जो है कि अभी तक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के MCQs को नहीं देखे हैं, तो हमारे जो है कि इसी चैनल पे जाइएगा, आपको जो है कि क्लासेस मिल जाएंगी। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ठीक है, तो एशिया और यूरोप को फ्रेंड्स कौन सी अलग करती है, तो यूराल। यूराल जो है कि नाम की पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को जो है कि अलग करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन, एशिया महाद्वीप। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो ये यूराल पर्वत जो है कि आपका आंसर था, एशिया और जो है कि यूरोप को अलग करता है। तो यही से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। ठीक है, तो ये स्थल संधि के द्वारा जो है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, ये देखिए, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि बोलते हैं। तो स्थल संधि के अनुसार जो है कि ये जुड़ा है। अब देखिएगा यहाँ से, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का जो है कि सबसे बड़ा महाद्वीप फ्रेंड्स आपका जो है कि एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और एशिया आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो है कि विश्व का सबसे बड़ा तो आपका एशिया हो गया, लेकिन दूसरा दूसरा कौन है, तो दूसरा जो है कि आपका अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है आपका जो है कि अफ्रीका है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा।
और फर्स्ट नंबर पे जो है कि आपका कौन है सबसे बड़ा, वो है आपका एशिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, देखिएगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपने जो है कि देख लिया। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, कौन, एशिया महाद्वीप से। ठीक है, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। और देखिए यहाँ से यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। ये जो है कि आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, ये जो है कि आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे जो है कि अफ्रीका है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से विषुवत-वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे गर्म रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, और देखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और नील नदी जो है कि विक्टोरिया झील से निकलती है और गिरती कहाँ पर है, तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो है कि किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अमेजन नदी जो है कि ये दक्षिण अमेरिका जो है कि महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, देखिए दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। और देखिए दक्षिण अमेरिका में जो है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। अब देखिए यहाँ से भारत का कौन सा शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो भारत का जो है कि एक शोध संस्थान आपका मैत्री है और दूसरा जो है कि भारती है। यह इसमें नहीं रहेगा, ये आपका जो है कि भारती और एक कौन सा है, मैत्री है। ठीक है, तो ये जो है कि दोनों आपके जो है कि भारत का शोध संस्थान है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। इसीलिए आपका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है और भारत के वो कौन से दो शोध यहाँ पे स्थित हैं, मैत्री और भारती। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इसको जो है कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का जो है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है कि महासागर, तो ये जो है कि आपका दूसरे नंबर का है। ठीक है, और ये आपका जो है कि फर्स्ट नंबर का है। तो सबसे बड़ा महासागर पूछा जाएगा तो प्रशांत महासागर टिक करिएगा। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर पूछा जाएगा तो अटलांटिक महासागर। और देखिए कुल टोटल कितने महासागर होते हैं, तो कुल टोटल जो है कि 5 महासागर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, याद होगा आपको, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो ये जो है कि प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग जो है कि मेरियाना गर्त आपका स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए प्रशांत महासागर कैसा है, तो ये जो है कि आपका वृत्ताकार है।
सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? तो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और देखिए यहाँ से दूसरा, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग 9 नंबर के जो है कि प्रश्न को देखेंगे। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका बेरिंग जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और यह जो है कि उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और यहीं से जो है कि आपके प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो देखिए जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये जो है कि आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका का हो गया। देखिए ये जो है कि यहाँ से देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, इसके जो है कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। कहाँ पर? तो दक्षिण अमेरिका में। तो यहीं से प्रश्न जो है कि आपके आ रहे हैं। और देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका जो है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे जो है कि छोटा। और सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है कि ये है। ठीक है, और ये जो है कि दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो ये है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा कौन है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो विश्व का जो है कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ये जो है कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है कि द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो 13 का जो है कि इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखिए 13 नंबर का निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप? तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 14 नंबर के। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। अब देखिए यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न क्या है? और निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क कर्क विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ठीक है, तो किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों जो है कि गुजरती है? तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग 15 नंबर का देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का दूसरा जो है कि मैं आपको बताया था, दूसरा जो है कि आपका अफ्रीका है, दूसरा अफ्रीका है और फर्स्ट जो है कि आपका एशिया है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और थर्ड जो है कि उत्तर अमेरिका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो विश्व में जो है कि कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ठीक है, 7 है
और यहाँ से 7 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो तुरंत आप जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई को आप जो है कि टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले महाद्वीप, कुल महाद्वीप आपके 7 हैं। पृथ्वी पर प्रमुख जो है कि 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये हो गया है। वो महाद्वीप कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, अब देखिए सबसे विश्व का सबसे बड़ा कौन है? एशिया है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। किससे? एशिया से। अब और जो यूराल पर्वत है, ये जो है कि एशिया और जो है कि यूरोप को अलग करता है। ठीक है, और देखिए यूरोप जो है कि एशिया से बहुत छोटा है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। और अफ्रीका देखिए, यहाँ से देखिएगा अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देखिए यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान भी है। ठीक है, और इसी में जो है कि इसी में अफ्रीका महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी नील अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ से उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। और यहाँ से यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो विश्व में कुल महासागर टोटल फ्रेंड्स आपके 5 हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा आपको जो है कि इसमें सोचना नहीं है। अब देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है कि अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से महासागर देखिए कुल टोटल 5 महासागर हैं। ठीक है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से जो कि छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और जो है कि इसी प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है कि आपका स्थित है। ठीक है, और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा क्या है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसको आपको याद रखना है। और ये यस आकार का है। और ये जो है कि आपका तीसरा हिंद महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। और दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिएगा 5 नंबर का कौन है? आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहीं से मैं प्रश्न को बनाया भी हूँ। और देखिए हिंद महासागर कैसा है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था, हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो वायुमंडल जो है कि 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कि फैला है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 21 नंबर का, यहाँ से 21 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः किन गैसों से बना है? यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा मुख्यतः, मुख्यतः का मतलब सबसे ज़्यादा आपको पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन जो है कि आपके वायुमंडल में 78% है। ऑक्सीजन जो है कि आपका कितना है? 21% है। बाकी अन्य गैसें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वायुमंडल की सर्वाधिक गर्म गैस कौन सी है? तो वायुमंडल की सर्वाधिक जो है कि गर्म गैस जो है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे आसान और सरल प्रश्न, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का जो है कि आपका 78% है और सर्वाधिक इसी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है कि 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आपका
0.03% है। बाकी में अन्य जो है कि गैसें हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या घनत्व में वृद्धि होती है या घनत्व में कमी आती है या घनत्व बराबर रहता है। तो इसमें जो है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल में जो है कि घनत्व की कमी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वायु किस ओर बहती है। तो वायु जो है कि उच्च से निम्न दाब की ओर बहती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु किस ओर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। ठीक है, और देखिए यहाँ से वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है, ये आपको याद रखना है। और देखिए वायुमंडल को जो है कि वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, तो ये आपको क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। यहाँ से प्रश्न आपने देखा। और आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी से द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा जो है कि हो गया। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के जो है कि घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये घनत्व की कमी के कारण होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं, जो चढ़ते हैं, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर जो है कि चढ़ते हैं। ठीक है, ताकि उनको सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। अब देखिए पृथ्वी के कौन से परिमंडल आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपके फ्रेंड्स जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये जो है कि तीनों आपस में क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है कि आपका सही है। ठीक है, और यहाँ से देखिए पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। और यहाँ से ये आपका हो गया है। अब देखिए यहाँ से ये भी आप लोग जो देख चुके। देखिए भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है। ठीक है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है कि पाक जल संधि जो है कि स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए उत्तर अमेरिका 3 महासागरों से घिरा है, आर्कटिक, अटलांटिक और प्रशांत महासागर से। ठीक है, देखिए स्थल संधि का वह एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, देखिए जैसे दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जोड़ा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल संधि हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और देखिए भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो ये है आपका जो है कि पाक जल संधि है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। तो सबसे पहले इसमें देखिए कितने प्रश्न आपको जो है कि क्लियर हो रहे हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, मेरियाना गर्त है। ठीक है, और मेरियाना गर्त किस में है, तो प्रशांत महासागर में है। 2 प्रश्न यहाँ से हो गए। और जो प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त है, जो सबसे गहरा स्थान माना जाता है, यह कितना गहरा है, तो यह जो है कि आपका फ्रेंड्स 11,022 मीटर जो है कि ये गहरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपका यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर इसको हम लोग चेंज करके देखेंगे, तो ये जो है कि 8,848, ये जो है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और ये 8,511 ये क्या है, तो K2 की ऊंचाई है, जिसको गाडविन आस्टीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब देखिए यहाँ से
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक पर है? तो ये आप जो है कि इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किस महासागरीय बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए बड़े जलाशयों को हम लोग क्या बोलते हैं? महासागरीय बेसिन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ग्रीक भाषा में लिथास का क्या अर्थ है? ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या है? लिथास का अर्थ है पत्थर। तो एटमास का अर्थ क्या होगा? एटमास का अर्थ जो है कि आपका वाष्प होता है। ये आपके जो है कि बुक में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें दिया गया है। तो लिथास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ जो है कि आपका वाष्प होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले ये आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट होता है और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ये आपने देख लिया। देखिए लिथास, लिथास का अर्थ क्या है? पत्थर है। तो एटमास का अर्थ जो है कि वाष्प है और हुडर का अर्थ क्या है? जल है। और बायोस का अर्थ जो है कि आपका जीवन है। तो यहाँ से कोई भरोसा नहीं है, प्रश्न जो है कि आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बड़े स्थल स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता था, तब बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस पे जो है कि 2 लोग चढ़े थे और 29 मई 1953 को ये लोग जो है कि दोनों साथ में कौन कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और जो है कि यहाँ पे तेंजिंग नार्गे शेरपा, ठीक है। ये जो है कि आपका दोनों सही है, इसलिए आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यहाँ से आपका जो है कि क्लियर होगा। देखिए भारत की प्रथम महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था, तो वो जो है कि आपके बछेंद्री पाल जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्रश्न यहाँ से क्लियर होगा। क्या आप जानते हैं, मैं आपको बताया हूँ जब आप NCERT की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक लड़की या एक लड़के का चित्र बनाकर इसमें लिखा होगा क्या आप जानते हैं। तो यहाँ से चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, एग्जाम में जो है कि पूछी जाती हैं। देखिए न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जापान की जुंगो ताबेयाई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब आज बात करते हैं बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने 29 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कि फ्रेंड्स जो आपकी बुक में दी गई हैं ये आपको जो है कि याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो है कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है और यहाँ से एक भी चीज़ें मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है अभ्यास में कुछ प्रश्न देखिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल सबसे पहला ही प्रश्न था, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो स्थल संधि के द्वारा जो है कि जुड़ा है, ये भी आप जो है कि ऊपर जान चुके हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का 78% सबसे सर्वाधिक है। दूसरा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है 21%। तीसरा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से ग, यहाँ से क और यहाँ से क, ठीक है। देखिए पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो थल मंडल जो है कि ये चट्टानों का बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर 5 चैप्टर को जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके TRE के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सबसे पहले हम लोग जो है कि उनको प्रूफ के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये जो है कि TRE 2 में पूछा गया है 6 to 8 में। SST वाले में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है ज्योग्राफी
वन का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि पूछा गया है TRE 2 में 6 to 8 में। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर है 97 अंश 25 मिनट ईस्ट से और 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये आपके जो है कि बुक में दिया गया है, ये देखिए यहाँ से देखिएगा, ये आपका जो है कि दिया गया है, देखिए 97 अंश 25 मिनट पूर्व से ये जो है कि 8 अंश 4 मिनट ये आपका। ठीक है, तो यहीं से ये जो है कि आपका प्रश्न पूछा गया था। और एक और प्रश्न हम लोग जो है कि यही चैप्टर हम लोग को जो है कि कंप्लीट यहाँ पे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग, और ये देखिए आपके इसी बुक में भी दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखिएगा कितना है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 97 अंश 25 मिनट पूर्व से। तो साफ साफ भाषा में यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया है, जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक। अब इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये जो है कि आपका सही है। भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ये आपके जो है कि बुक में दिया गया है पूर्व के साथ। आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। ठीक है, यहाँ से ये जो है कि आपका प्रश्न पूछा गया था। देखिए अब देखिए यहाँ से तीसरा प्रश्न क्या है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ये सारे प्रश्न जियोग्राफी 1, 2 और 3, ये तीनों प्रश्न आप जो ऊपर देखे हैं ये TRE 2 में एक ही पेपर में और इसी चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 32-14 किलोमीटर और 29-33 किलोमीटर ये आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 32, देखिए यहाँ पे क्या है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में फ्रेंड्स 10 लाख होता है। ठीक है, तो वही जो है कि 3.28 मिलियन कर दिया है, यानी कि ये आपका जो है कि सही है। ठीक है, तो यहीं से ये सारे प्रश्न आपके जो है कि पूछे गए थे। और यहाँ पे देखिएगा भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, देखिए दिशा उत्तर और दक्षिण दूरी क्या है, 32-14 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिएगा भारत की चौड़ाई किस किस दिशा में, तो भारत की चौड़ाई पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ मानी जाती है, 29 और 33 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका फाइनल आंसर की में है। ज्योग्राफी 1 का ऑप्शन नंबर बी सही था, ज्योग्राफी 2 का ऑप्शन नंबर डी सही था, और यहाँ पे फ्रेंड्स ज्योग्राफी 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो है कि फाइनल आंसर की हम लोग इसलिए दिखा देते हैं ताकि आपको जो है कि यकीन हो जाए कि प्रश्न जो है कि बिल्कुल सही था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 6 के MCQs को पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिएगा हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हिमालय के जो है कि सबसे दक्षिणी भाग को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके बुक में भी दिया गया है। ठीक है, देखिए भौतिक विभाजन, देखिए फ्रेंड्स जो हाईलाइट किया गया इसको देखिए, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर है। ठीक है, देखिए मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और देखिए शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सह्याद्री को हम लोग अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न को कि कहाँ से दिया गया है। तो देखिए बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिमी तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिमी में पश्चिमी घाट या सह्याद्री,
देखिए यहीं से जो है कि प्रश्न को बनाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल एक भी पॉइंट हम लोग छोड़ते नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू और जो है कि हाइलाइटर से हाईलाइट करके बिल्कुल बुक से हम लोग जो है कि उन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो पाक जल संधि की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कि पाक जल संधि जो है कि स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था किसमें, टीआरई 3 में 9 to 10 वाले में पूछा गया था। एसएसटी में सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सुंदरी वृक्ष जो है कि सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आपके इसी बुक में भी दिया गया है। सबसे पहले इसका फाइनल आंसर की में देख लेते हैं। 36 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस सभी को हम लोग अभी नीचे देखेंगे। देखिए प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली जो है कि नदी कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अरब सागर में जो है कि गिरने वाली नदी कौन सी है, तो तापी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और महानदी, गोदावरी और कावेरी, ये तीनों नदियां कहाँ पर गिरती हैं, तो आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तीनों नदियां जो है कि फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में ये जो है कि तीनों नदियां गिरती हैं। एक और नदी इसमें छूट रही है, कृष्णा है। ठीक है, तो ये जो है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी, ये तीनों जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो है कि तापी नदी कहाँ पर है, तो तापी नदी जो है कि ये अरब सागर में गिरती है और प्रायद्वीपीय पठार की नदी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सुंदरवन का डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है कि फ्रेंड्स गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो है कि मुहाने पर स्थित है। ये दोनों नदियां जो है कि सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में जो है कि बार बार पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा की आकृति लगभग कैसी है। तो सुंदरवन डेल्टा की आकृति फ्रेंड्स त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। विंध्य एवं सतपुड़ा कहाँ की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है, तो विंध्य एवं सतपुड़ा ये कहाँ की प्रमुख श्रृंखला है, तो ये जो है कि प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख जो है कि श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन, तो विंध्य एवं सतपुड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तटीय मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है, तो तटीय मैदान के जो है कि ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 से, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से ही सारे प्रश्न हैं। सभी हाईलाइट चीज़ों को हम लोग नीचे अभी देखेंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो तटीय मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है, तो तटीय जो है कि मैदान की प्रमुख नदी इसमें जो है कि एक से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी ये जो है कि तटीय मैदान की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तटीय मैदान की नदियां गिरती हैं, यानी कि जो तटीय मैदान की जो नदियां हैं ये कहाँ पर गिरती हैं। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और तटीय मैदान की जो नदियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कौन कौन सी हैं। तो महानदी हो गई, फिर उसके बाद जो है कि गोदावरी हो गई। ठीक है, गोदावरी हो गई, एक हो गई कृष्णा हो गई, और यहाँ पे एक और नदी है फ्रेंड्स कावेरी। ठीक है, तो ये जो है कि कावेरी कहाँ की नदियाँ हैं, तो ये जो है कि तटीय मैदान की नदियाँ हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर गिरती हैं, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा सबसे पहले देखिए सबसे उत्तर में जो है कि स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय बोलते हैं। यहाँ तक हमारा जो है कि हो गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। देखिए उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, और ये जो है कि इसकी आकृति लगभग कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं किसकी, तो ये जो है कि इसकी श्रृंखलाएं किसकी हैं,
तो ये जो है कि बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियां जो है कि बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिमी घाट को जो है कि सह्याद्री हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि और बना था। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं, जो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह या नदी को क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, और यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर होता है, यानी कि एक अंश बराबर साफ तौर पे कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। ठीक है, तो एक अंश में कितना, 4 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिए, एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यहीं से ये जो है कि प्रश्न को बनाया गया था, और प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, और इसी से आप जो है कि ग्रीनविच समय, मध्य समय, जीएमटी का जो है कि मान भी निकाल सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दक्षिण में स्थित है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा स्थित है, सबसे पहले आपको जो है कि ज्ञात होना चाहिए। ये आपका जो है कि मान लीजिए कि मानचित्र है। ठीक है, ये आपका जो है कि भारत का मानचित्र है। थोड़ा बनाने कम आता है, ये आप लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा। बस आपको ये याद रखना है कि दिशा, ऊपर उत्तर होता है, नीचे जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दक्षिण में कौन सा स्थित है, यानी कि इधर जो है कि कौन सा निम्नलिखित में से इधर दक्षिण में कौन सा स्थित है, तो दक्षिण में फ्रेंड्स हिंद महासागर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है। अभी जो है कि भारत के नक्शे में हम लोग देखेंगे, नीचे देखिएगा, यहाँ से देखिए, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बने हैं, और जो है कि बनेंगे आगे भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, ये आपका है, ये आपका भारत का नक्शा है, और यहाँ पे देखिएगा दक्षिण में, या देखिए ये देखिए दक्षिण में, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो प्रश्न यही पूछा जा रहा था। ठीक है, पश्चिम में पूछा जाएगा तो अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यही जो है कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो मेन आपका जो है कि ये चैप्टर यही है। और यहाँ पे देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं। ठीक है, तो भारत की स्थलीय जो है कि सीमाएं जो है कि यहाँ पे 7 देशों से जुड़ी हैं। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं, अभी हम लोग नीचे देखेंगे। 7 देशों से जुड़ी है भारत की स्थलीय सीमाएं। तो 7 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुरंत आप जो है कि ऑप्शन नंबर ई को टिक करिएगा। अब एग्जैक्ट आपको पता होगा, तभी जो है कि आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा देखिए, भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से, वो 7 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो है कि साझा करती हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप जो है कि ले सकते हैं 7 देशों का। अब देखिए, यहाँ से भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये जो है कि TRA 3.0 री एग्ज़ाम PRT 125 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, बांग्लादेश है। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करती है, तो बांग्लादेश से। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो पहले स्थान पे जो है कि हमारा चीन है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो है कि भारत है। ठीक है, दूसरा जो है कि भारत है, और दूसरा ही पूछा गया है, तो यहाँ पे भारत है। लेकिन भारत अब जो है कि चीन को भी क्रॉस कर देगा या कर दिया होगा, ये जो है कि जानकारी अभी हम लोग को नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है कि कितना है, और यहाँ से देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये जनगणना 2011 के अनुसार ही है, और ये पूछा भी जाता है, तो आप जो है कि
चीन पहला याद रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, भारत जो है कि दूसरा। अब जनगणना जो दूसरी वाली आएगी उसमें भारत जो है कि पीछा, भारत जो है कि आगे निकल चुका है जनसंख्या की दृष्टि में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान जो है कि कौन सा है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि बिहार जो है कि तीसरा है, ठीक है। बिहार जो है कि तीसरा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला कौन है, पहला राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि में, तो वो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से जो है कि अलग करती, ठीक है। तो ये अभी ऊपर आप लोगों ने इस प्रश्न को देखा था। अब देखिए यहाँ से जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे उसे उस जगह को जो है कि नदी का क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग मुहाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए जलोढ़ निक्षेप, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सहायक नदी, नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं, इसे सहायक नदी बोलते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा माउंट एवरेस्ट 8,848, और यहीं से जो है कि जस्ट ऊपर प्रश्न हम लोग जो है कि कर चुके हैं, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का जो है कि मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं नदी का, मुँह, हा और ना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं, तो वो है फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप समूह जो है कि अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे जो है कि प्रश्न आपके जो है कि इस चैप्टर में दिए गए हैं, एक भी प्रश्न हम लोग जो है कि एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, सभी हम लोग जो है कि बुक्स को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। आप जो है कि बिहार टीचर का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आपको जियोग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो वो आप जो है कि एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। अगर ये चीज़ें आप पढ़ें तो ये आपको जो है कि काम आएगा, ठीक है। समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो समुद्र तल पर भूकंप के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो सुनामी जो है कि यहाँ पे उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न है। देखिए भारत में दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप तथा अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। और समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था, ठीक है। और देखिए सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण जो है कि उत्पन्न होती है। तो यहाँ से प्रश्न अभी ऊपर आपने देखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और जो है कि 3.28 मिलियन भी इसको बोला जाता है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। यानी कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। सबसे पहले ये आपको पता है, ये आपका जो है कि ग्लोब है, ये जो है कि भूमध्य रेखा है, ठीक है। और ये जो है कि आपकी क्या है, कर्क रेखा है, ये आपकी जो है कि मकर रेखा है। और भारत कहाँ पर है, भारत जो है कि इसी बीचों बीच है, और यही जो है रेखा भारत को दो बराबर भागों में यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो ये कौन है, तो ये है आपकी जो है कि कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 अंश जो है कि ये आपका उत्तर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा आप याद रखिएगा, भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। 23.5 अंश उत्तर में कौन सी रेखा स्थित है, अभी मैं आपको ऊपर बताया था 23.5 अंश उत्तर। सबसे पहले ग्लोब में आपको जानकारी होना चाहिए, और ये आपको जानकारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश। ये आपका जो है कि 23.5 अंश उत्तर, ये आपका जो है कि कर्क है, ठीक है। ये आपका कर्क है। और ये जो है कि है 23.5 अंश जो है कि दक्षिण में, ये क्या है, तो ये आपका जो है कि मकर
रेखा है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका जो है कि ये आपका चैप्टर है और यहाँ से ये आपका जो है कि हो चुका है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा 23 अंश उत्तर, ये जो है कि इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 23 अंश 30 मिनट दक्षिण हो जाएगा तो वहीं पे मकर रेखा हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें आप जो है कि पढ़ ही चुके हैं। और ये देखिए न है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको, और देखिए एक बार और बता दें फ्रेंड्स, प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं। तो ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके जो है कि बिल्कुल बुक से क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ है और जहाँ से प्रश्न बनाए गए होते हैं उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग जो है कि हाईलाइट करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके बुक में दिया गया है, और यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये भी आपका प्रश्न है, और ये आपका जो है कि प्रश्न यहाँ से इस चैप्टर से बनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप बताइएगा कि टोटल आपके जो है कि 20 प्रश्न हैं इस चैप्टर में, और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न हमारा क्या है, छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि हुंडरू जल प्रपात। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपके बुक में भी दिया गया है। अभी हम लोग नीचे देखेंगे, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जल प्रपात है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से प्रश्न आपको जो है कि एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में प्रश्न जो है कि बिल्कुल एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों को जो है कि बताना है। तो जोग जलप्रपात फ्रेंड्स आपका जो है कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि जो जोग जलप्रपात है फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि किस नदी पर है, तो ये तो कर्नाटक में है, लेकिन ये किस नदी पर है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि शरावती नदी पर। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा, शरावती नदी पर है ये जोग जलप्रपात कर्नाटक में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। सबसे पहले यहाँ से आप लोग जो है कि देखिएगा, मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करके दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए, भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर जो है कि हुंडरू जलप्रपात है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात है, और कर्नाटक में जो है कि जोग जलप्रपात है। ठीक है, तो ये जो है कि भारत के छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। अब यहाँ से फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाया गया है, ध्यान से आप लोग जो है कि देखिएगा। देखिए पठार सबसे पहले होता क्या है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, उसे हम लोग पठार बोलते हैं। ठीक है, इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, किसका, पठार का। ठीक है, देखिए भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, और देखिए तिब्बत का पठार विश्व का सबसे जो है कि ऊंचा पठार है, जिसकी जो है कि ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक फैला है। ठीक है, और देखिए विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं जो है कि हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें अभी मैं नीचे एमसीक्यूज में रखा हूँ, ताकि ये आप लोग जो है कि सही से जो है कि प्रश्न आप जो है कि सही कर पाओ। देखिए भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनेगा। और नीचे आप लोग जो है कि यहाँ पे देखिए, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जल प्रपात है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में
कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जल प्रपात है। ठीक है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जल प्रपात है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा, बिल्कुल चित्र बनाकर आपका जो है कि आपके इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, यानी कि दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। तो एंडीज, एंडीज जो है कि फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो चीज़ें आप ऊपर पढ़े हैं उसी चीज़ का एमसीक्यूज आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत, यानी कि फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो मानाकी पर्वत की जो है कि ऊंचाई फ्रेंड्स 10,205 मीटर है। ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप फ्रेंड्स कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आपको जो है कि यहाँ से प्रश्न जो है कि ज़रूर मिलेगा। मैं आपको बताया हूँ, अगर आप मेरे जो है कि पुराने जो है कि फॉलोअर्स हैं और पहले से मेरे जो है कि क्लास को देखते आ रहे हैं, तो मैं जो है कि हर बार बताता हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स में जो आप जो है कि एक लड़के या लड़की का चित्र बना करके, क्या आप जानते हैं, करके जो है कि दिया गया हो, तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर है। तो अभी आपने ऊपर देखा था इस प्रश्न को। ठीक है। और देखिए यहाँ से देखिए, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यानी कि फ्रेंड्स हिमालय एशिया की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स जो है कि यूरोप की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और ये जो है कि एंडीज कहाँ की है? तो दक्षिण अमेरिका की जो है कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो यहीं से प्रश्न आपको ऊपर दिखा होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम आउट करके दिखाने का प्रयास करूं, तो देखिए ज्वालामुखी पर्वत। देखिए फ्रेंड्स, देखिए पर्वत सबसे पहले तीन प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंथोस्त पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। देखिए हिमालय पर्वत, आल्प्स, हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी प्रश्न नीचे शामिल किया गया है। देखिए, उत्तरी अमेरिका के ऑप्लेसियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अफ्रीका का जो है कि माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। किस प्रकार के? तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण। तो प्रश्न अभी नीचे आपको दिखेगा कि जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया गया है। और यहाँ पे आसान तरीके से 20 या 22 या 25 मिनट में आपको एक चैप्टर्स मिलेगा, बिल्कुल जो है कि एग्जैक्ट। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, यानी कि जो पर्वत होते हैं वो पठारों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो पर्वत जो है कि कैसे होते हैं? पर्वत यहाँ पे ऊंचाई के तरीके से, मतलब ऊंचाई के माने में पर्वत और पठारों में ऊंचाई का जो है कि अंतर होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग इसको, तो देखिए भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है। तो भारत की जो है कि नवीन वलित पर्वत श्रृंखला फ्रेंड्स आपका हिमालय है। ये क्या है? ये आपका जो है कि नवीन है। ये आपका जो है कि नवीन है। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था? सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला भारत की, तो वो है आपकी अरावली। तो ये जो है कि कैसी है? ये आपका फ्रेंड्स, ये आपका पुरानी है। ठीक है। ये पुरानी है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अरावली विश्व की पुरानी वलित श्रृंखला है। और भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है आपका हिमालय। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए पर्वत तो सबसे पहले तीन प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंशोत्स पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय आल्प्स वलित पर्वत हैं। ये आपका हिमालय आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे
पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि ऊपर दिखा था। अब देखिए यहाँ से, देखिए पर्वत, पर्वत कैसा होता है, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। तो यही देखिए पठार जो होता है सपाट होता है और पर्वत जो है कि ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ऊंचाई, इसमें ऊंचाई होती है पर्वत में, तो यही अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है, तो जापान का फ्यूजियामा ये जो है कि ज्वालामुखी पर्वत है। अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ें फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो है कि पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए रूस की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसमें से रूस की पर्वत श्रृंखला बताना है तो यूराल, यूराल जो है कि फ्रेंड्स ये आपका जो है कि रूस की पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा अगर कलर को हम लोग चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये ऑप्लेसियन, ये ऑप्लेसियन कहाँ की है, तो ये जो है कि आपकी उत्तरी अमेरिका की है। ठीक है, ये आपका जो है कि उत्तरी अमेरिका की है। ठीक है, और एंडीज कहाँ की है, तो एंडीज जो है कि फ्रेंड्स ये आपका जो है कि दक्षिणी अमेरिका की है। ठीक है, ये आपका जो है कि दक्षिणी अमेरिका की है। और एक बच गया फ्रेंड्स आपका रॉकी, रॉकी ये कहाँ का है, तो रॉकी फ्रेंड्स ये जो है कि आपका यूएसए का, यूएसए की जो है कि पर्वत श्रृंखला है। तो रूस की पर्वत श्रृंखला यूराल है, ऑप्लेसियन उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका की है और रॉकी जो है कि यूएसए की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यही अब मैं ऊपर बताया था, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। तो हिमालय कहाँ की है, एशिया की है। आल्प्स जो है कि यूरोप की है। और ये जो है कि आपका एंडीज कहाँ की है, तो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। देखिए उत्तरी अमेरिका के ऑप्लेसियन, यानी कि उत्तरी अमेरिका की ऑप्लेसियन है। और रूस की पर्वत श्रृंखला कहाँ की है, तो रूस की जो है कि यूराल पर्वत श्रृंखला गोलाई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये यहीं से प्रश्न आपका जो है कि पूछा जाता है। और ये देखिए जापान पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का फ्यूजियामा ये आपका जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो अभी फ्रेंड्स आपने ऊपर पढ़ा था, ऊपर ही जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैं आपको जो है कि बताया था कि तिब्बत का पठार जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी की सतह जब टूट कर घिस जाती है तो उसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं क्या, अपर्दन, उसे हम लोग अपर्दन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जैसे ये आपका जो है कि ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी में है, ओल्ड वाली एनसीईआरटी में यानी कि पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है, लेकिन न्यू वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। ठीक है, तो टोटल आपको 8 चैप्टर से मतलब है, क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से टोटल आपको 8 चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हम लोग 6 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जो है कि 7वें चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा दूसरी तथा वह प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। तो यहीं से प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा यांगत्से नदी कहाँ बहती है, तो ये जो फ्रेंड्स ये आपकी यांगत्से नदी है, ये आपका जो है कि कहाँ पर बहती है, तो ये चीन देश में बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों का जो है कि प्रचलित खेल है। ठीक है, यानी कि इनमें से जो है कि जो खेल दिए गए हैं आपके ऑप्शंस में, इनमें से ये बताना है कि कौन सा खेल इसमें से पर्वतों पर जो है कि
प्रचलित है, यानी कि पर्वतों पर खेला जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, हैग ग्लाइडिंग, ये जो है कि तीनों फ्रेंड्स, ये तीनों जो है कि आपका पर्वतों का जो है कि प्रचलित खेल है। ठीक है, पर्वतों का जो है कि ये प्रचलित खेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके बुक में भी दिया गया है, देखिएगा यहाँ से, ये तो आप जो है कि देख चुके हैं, ये भी आप जो है कि देख चुके हैं। देखिए, वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के जो है कि प्रचलित खेल हैं। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, आपके जो है कि बुक में दिया गया है, और आपके जो है कि बुक में जो है कि एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, देखिए, अफ्रीका का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो अफ्रीका का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका का पठार जो है कि सोना और हीरा के खान खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, छोटा नागपुर पठार में जो है कि किसके भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोयला, लोहा और मैग्नीज, ये जो है कि छोटा नागपुर पठार के जो है कि भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता है, यानी कि जो लावा का जो पठार है, इसमें जो है कि किस प्रकार की मिट्टी की जो है कि प्रचुरता, यानी कि मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वो है फ्रेंड्स आपकी काली मिट्टी। जो लावा का पठार है, इसमें काली मिट्टी जो है कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है कि किसके लिए उपजाऊ है या महत्वपूर्ण है, तो कपास के लिए। ठीक है, तो काली मिट्टी कपास के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, ये आपका जो है कि हो गया है। और देखिए, बहुत पठार उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। देखिए, लावा लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आप जो है कि इसको कपास याद रखिएगा, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कपास के उपजाऊ के लिए। अब देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो ये हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं। जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत श्रृंखला, ये क्या करती है, एशिया एवं यूरोप को जो है कि अलग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये यूराल कहाँ की है, तो ये जो है कि ये रूस की है। रूस की एक पर्वत श्रृंखला है, और कैसी है, तो ये है फ्रेंड्स आपकी वलित है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, देखिए, उत्तरी अमेरिका के ऑप्लेसियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाई दिखाई देते हैं। और यहाँ से ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए, हिमानी कहाँ पाई जाती है, यानी कि हिमानी यानी कि बर्फ से संबंधित है। तो वो हिमानी जो है कि कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी जो है कि फ्रेंड्स हमेशा पर्वतों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हम लोग हिमानी बोलते हैं। तो हिमानी हमेशा जो है कि पर्वतों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो दक्कन का जो है कि पठार फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका भारत में है। बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी बुक्स में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से, देखिए, दक्कन का पठार भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक विशाल त्रिकोणीय भूभाग है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों को कवर करता है। यह पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट के नाम से जो है कि जाना जाता है। ठीक है, देखिए, यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है, तो यूरोप की जो है कि एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आल्पस है। ठीक है, आल्पस है। अभी आप जो है कि ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि हो गया है। और देखिए यहाँ से, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ठीक है, देखिए, सामान्यतः मैदान देखिए यहाँ से देखिएगा, एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का जो है कि मैदान इसके जो है कि प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, स्थल रूप, यहाँ से देखिएगा, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, जो पर्वतों में रहते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता है।
जितना आसान मैदानी भागों में जीवन आसान होता है उतना जो है कि पर्वतों में आसान नहीं होता है। ठीक है, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, यानी कि किस ओर बहती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें जो होती हैं ये जो है कि समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा ये दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, इससे एक प्रश्न टीआरई जो है कि 3 में भी पूछा था, टीआरई 1 में भी पूछा था। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का मौसम, देखिए यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर, तो यही है अरब सागर, ये सब क्या है, समुद्र ही तो है। तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, वे अपने साथ नमी भी लाती है तथा ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब जो है कि वर्षा करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारा जो है कि चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। देखिए न्यू वाले में 6 ही चैप्टर है, लेकिन ओल्ड वाली एनसीईआरटी में देखिएगा 7 चैप्टर है। ठीक है, तो 7 चैप्टर है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल ये जो है कि हमारा हो चुका है। अब देखिए यहाँ से एक चैप्टर हमारा और बचा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब एक और चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग जो है कि कल कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्ज़ाम हो इससे ही प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। आप जो है कि यूपीएससी बीपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये जो है कि आपका बेसिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और टोटल आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप हम जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।